थोड़ी ही देर में 7 बज गए, लेकिन अभी भी विराज के अलीबाग गांव में आने का कोई नामो निशान नजर नहीं आ रहा था। पीयूष चावला अब पूरी तरह से पजल्ड दिखाई दे रहे थे। कल उन्होंने विराज से इस फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था और विराज ने हामी भी भरी थी, लेकिन उसके बाद भी विराज अभी तक अलीबाग गांव नहीं पहुंचा। ये सोच सोचकर पीयूष चावला को बहुत चिंता होने लगी थी। अगर भीड़ को गुस्सा आ गया तो फिर से वो सिचुएशन को कैसे टैकल करेंगे, ये उन्हें समझ नहीं आ रहा था। मेयर साहब, लगता है डायरेक्टर जिंदल भाग गए हैं। अब और कितना इंतजार करना होगा? आप भीड़ को क्या जवाब देने वाले हैं? जिस इंसान के मुंह से ये शब्द बाहर आए वो और कोई नहीं बल्कि कैलाश चौधरी था। वैसे भी कैलाश और विराज के बीच में 36 का आंकड़ा था और कैलाश तो चाहता भी यही था कि कैसे भी करके विराज को अलीबाग गांव से दूर रखा जाए। अब जब विराज इतने इंपॉर्टेंट ओकेजन पर भी नहीं आया था तो कैलाश को उसके बारे में बोलने के लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी, जिसका वो पूरा फायदा उठाना चाहता था और पीयूष के दिमाग में ललित मोदी का नाम डालना चाहता था। हालांकि ऑक्शन के समय कैलाश वहां मौजूद नहीं था, लेकिन उसके सोर्सेज ने उसे ऑक्शन की सारी जानकारी दे दी थी। जैसे ही कैलाश ने अपनी बात खत्म की, वैसे ही पीयूष चावला ने उसे एक नजर देखते हुए कहा, क्या कहा? क्या तुम्हारा दिमाग पूरी तरह से खराब हो गया है? दिमाग में गोबर जम गया है क्या? उस इंसान ने पूरे 400 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया है, बाकी का पैसा अलग। वो सारा पैसा असली पैसा है। अगर तुम उसकी जगह होते तो क्या इतना पैसा लगाने के बाद तुम भाग जाते? जैसे ही कैलाश ने पीयूष के मुंह से निकले शब्द सुने, वैसे ही वो ऑकवर्डली स्माइल करते हुए बोला, प्रॉब्लम ये नहीं है, बात ये है कि मेरे पास तो इतना पैसा ही नहीं है। कैलाश की बात सुनकर अचानक से पीयूष चावला को बहुत गुस्सा आ गया। तुरंत ही उन्होंने कैलाश को फटकारते हुए कहा, अब जब तुम्हें सब कुछ पता ही है तो फिर अपना मुंह बंद रखो, फालतू की बकवास मत करो। मुझे अभी सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। वैसे तो पीयूष चावला ने कैलाश को फटकार दिया था, लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे उनके दिल की धड़कनें भी बढ़ रही थी। कल सब कुछ इतना जल्दी और अचानक से हो गया कि पीयूष चावला विराट से उसका नंबर ही नहीं ले पाए थे। ऐसे में अब वो चाहकर भी विराट से कांटेक्ट नहीं कर सकते थे। सुनो, इधर आना। तुरंत ही पीयूष चावला ने अपनी सेक्रेटरी को इशारा करते हुए अपने पास बुलाया। जैसे ही सेक्रेटरी पीयूष चावला के पास पहुंची, वैसे ही पीयूष ने धीमी आवाज में पूछा, क्या तुमने कल अकाउंट्स चेक किए थे? क्या सारा पैसा पहुंच गया है? अकाउंट्स? नहीं सर, मैंने तो कुछ भी चेक नहीं किया। पीयूष चावला के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर उसकी सेक्रेटरी शॉक्ड हो गई थी और इसी के साथ उसने ऑकवर्डली जवाब दिया, क्या? क्या तुम पागल हो गई हो? तुम इतनी इंपॉर्टेंट चीज भूल कैसे सकती हो? जब उस सेक्रेटरी ने देखा कि पीयूष चावला का टेम्पर लूज हो रहा है तो तुरंत ही उसने एक्सप्लेन करते हुए कहा, पीयूष सर, मुझे लगा कि आपके और विराट जिंदल के बीच में अच्छे रिलेशन है। मैंने सोचा कि आपको इन्वेस्टिगेशन करने की कोई जरूरत नहीं है और आप ही ने तो कहा था कि आगे से इस तरह की इन्वेस्टिगेशन मत करना जब कोई इन्वेस्टर करोड़ों में खेल रहा हो। जैसे ही सेक्रेटरी के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष चावला के चेहरे के हाव भाव बदल से गए थे। तुरंत ही अपना मुंह खोलते हुए कहा, बेवकूफ, पहले कितना अमाउंट था और अब कितना अमाउंट है? क्या तुम्हें पता भी है कि 400 करोड़ रुपए क्या होते हैं? ऊपर से 350 करोड़ का काम का इन्वेस्टमेंट, पूरे 750 करोड़। मुझे मुझे पता है सर। पीयूष चावला की बात सुनकर वो सेक्रेटरी इतना ज्यादा डर गई थी कि उसका चेहरा पीला पड़ चुका था। पीयूष चावला ने आगे बोलते हुए कहा, अगर तुम्हें पता है तो फिर जाओ और चेक करके आओ। अगर 1 रुपया भी कम हुआ ना तो मुझे एक्सप्लेनेशन देना होगा और अगर हमारे पास अभी तक 400 करोड़ रुपए नहीं पहुंचे तो मुझे 400 करोड़ रुपए लाकर दोगी। जैसे ही सेक्रेटरी ने पीयूष के मुंह से ये सुना, वैसे ही अब उसकी वहां और खड़े रहने की हिम्मत नहीं हुई। तुरंत ही वो पीछे मुड़ी और वहां से भाग निकली थी। पीयूष चावला का दिल फिर से मचलने लगा था। सच कहूं तो मेयर बनने के बाद
ये पीयूष चावला के जीवन का सबसे बड़ा इवेंट था जो वो होस्ट कर रहे थे। वो कोई भी परेशानी नहीं चाहते थे। उन्हें आज के दिन हादसों से दूर रहना था, क्योंकि अगर कोई भी हादसा हुआ तो वो साकीनाका टाउनशिप के लिए सबसे बड़ी खबर बन जाएगी। और साथ ही साथ मेयर होते हुए पीयूष चावला के रेप्यूटेशन पर इतना बड़ा स्टेन लग जाएगा जिसे शायद वो अपनी पूरी जिंदगी में कभी साफ नहीं कर पाएंगे। शायद यही वजह थी कि पीयूष चावला अब कुछ ज्यादा ही परेशान दिखाई दे रहे थे। अरे मेयर साहब, क्या चल रहा है? कहाँ है वो लड़का? वैसे ही पीयूष चावला नर्वस थे और ऊपर से अब जनार्दन कोहली भी उनकी छाती पर आकर खड़े हो गए और कठोर अंदाज में विराज के बारे में पूछने लगे थे। जनार्दन साहब, मुझे नहीं पता, मेरे पास उसकी कोई कांटेक्ट डिटेल्स नहीं है। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जनार्दन कोहली के शरीर का अंदाज पूरी तरह से बदल गया था। क्या क्या बात कर रहे हो? जब तुम्हारे पास उसकी कोई डिटेल्स ही नहीं है तो तुमने उसे कल के ऑक्शन का हिस्सा क्यों बनने दिया? ऊपर से आज इतना बड़ा इवेंट भी रख दिया और मुझे मुंबई भी नहीं जाने दिया। क्या तुम्हें पता नहीं था कि आज का दिन कितना इंपॉर्टेंट है? ताबड़तोड़ अंदाज में जनार्दन कोहली के मुंह से सवालों की लंका बाहर आ गई थी। जनार्दन कोहली के सवाल सुनकर पीयूष चावला पूरी तरह से स्पीचलेस हो गया था। इनफैक्ट पीयूष तो कल विराज को भी यहां रोकना चाहता था। पीयूष नहीं चाहता था कि विराज मुंबई जाए, लेकिन वैसा हो नहीं पाया। और अब बात इतना आगे बढ़ गई है कि वो सिर्फ विराज जिंदल के अपीयरेंस के आने का इंतजार कर सकता है। इस सब में कुछ मिनट और बीत गए और घड़ी में 7:05 हो गए थे। इवेंट के शुरू होने का समय 7 बजे था। 5 मिनट ऑलरेडी बीत गए थे और अभी भी दूर दूर तक विराज के आने की कोई खबर नहीं थी। भीड़ पूरे उत्सुकता के साथ डायरेक्टर जिंदल का इंतजार कर रही थी। भले ये इवेंट बस आधे या 1 घंटे का था, लेकिन पीयूष चावला ने ऐसे इंतजाम किए थे जैसे मानो पूरी रात डीजे वाले बाबू गाना बजाने वाले थे। क्योंकि ये एक रिबन कटिंग सेरेमनी थी और पीयूष चावला होस्ट थे, इसीलिए अब उन्हें भीड़ के सामने अपना चेहरा दिखाना था। लेकिन बिना विराज जिंदल के वो अपना चेहरा कैसे दिखा सकते थे? यही टेंशन तो उन्हें कब से खाई जा रही थी। जनार्दन साहब, क्या हम इवेंट को थोड़ा डीले कर दें? जब विराज जिंदल यहाँ आएंगे तब शुरू करते हैं। जैसे ही पीयूष चावला के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जनार्दन कोहली ने पीयूष को एक नजर देखते हुए कहा, बाहर देख रहे हो, सारे मीडिया रिपोर्टर्स यहाँ आ चुके हैं। तुम्हें क्या लगता है जब तुम चाहोगे तब तुम टाइम बदल सकते हो? क्या तुम इस इवेंट को बहुत लाइटली ले रहे हो? ऐसा कुछ नहीं है जनार्दन साहब, लेकिन विराज जिंदल अभी तक यहाँ नहीं पहुंचा है। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही जनार्दन कोहली ने अपना माथा पीटते हुए कहा, अरे क्या तुम थोड़ी देर के लिए कुछ बोल भी नहीं सकते क्या? इस गांव की हिस्ट्री के बारे में बात करो, इस गांव के कल्चर, कस्टम, कितना कुछ है बोलने के लिए। इन सब पर अगर 10 मिनट भी बोलोगे तो आधा घंटा तो आराम से निकल जाएगा। तब तक शायद वो लड़का भी यहाँ आ जाए। जब पीयूष चावला ने ये सुना तो उसके चेहरे पर एम्बैरेसमेंट के हाव भाव आ गए थे। तुरंत ही उसने कहा, जनार्दन साहब, आप मेरे बारे में कुछ ज्यादा ही बड़ा सोच रहे हैं। वैसे तो मैं हमेशा अपना होमवर्क करके निकलता हूँ, लेकिन इस बार मैंने कोई तैयारी नहीं की है। मुझे क्या पता था कि विराज जिंदल लेट हो जाएगा और पब्लिक को मुझे एड्रेस करना पड़ेगा। मैंने तो सोचा था कि आधे पौने घंटे का काम है, जल्दी से निपट जाएगा, तो मस्त दारू शारू पियेंगे, चिकन मटन खाएंगे और अपने अपने घर चले जाएंगे। अब आप मुझे कहाँ फंसा रहे हो? लेकिन तुम्हें तैयारी करने की क्या जरूरत है? क्या अलीबाग गांव तुम्हारे जुरिस्डिक्शन में नहीं आता है? जैसे ही पीयूष ने जनार्दन कोहली के मुंह से ये सुना, वैसे ही तुरंत ही उसने एक्सप्लेनेशन देते हुए कहा, आता तो मेरी जुरिस्डिक्शन में, लेकिन ये गांव बहुत ही रिमोट और पुअर है। अगर इस गांव की जमीन का सौदा नहीं हुआ तो मैं तो भूल ही जाता कि साकीनाका टाउनशिप में ऐसा कोई गांव भी एग्जिस्ट करता है। मानना पड़ेगा, पीयूष चावला ने झूठ का सहारा नहीं लिया, बल्कि पीयूष ने तो ये मान लिया कि उसने पहले कभी अलीबाग गांव के लोगों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया है और उसे तो ये भी नहीं पता था
कि अलीबाग गांव की पॉपुलेशन कितनी है। अब अगर अचानक से उसे अलीबाग गांव की हिस्ट्री, कस्टम और कल्चर के बारे में बोलने को कहा जाएगा, वो भी उन गांव वालों के सामने जो यहाँ पैदा हुए हैं और बड़े हुए हैं, तो ये पीयूष चावला को सभी के सामने बंदर बनाने जैसा होगा। तुम तो वाकई में किसी काम के नहीं हो। खैर, अब जब तुम्हें इस गांव के बारे में कुछ भी नहीं पता है, तो तुम्हें स्टेज पर भेजकर क्या फायदा। किसी दूसरे इंसान का इंतजाम करो। जैसे ही जनार्दन कोहली के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही पीयूष ने अपना मुंह खोलते हुए कहा, दूसरे इंसान को कौन हो सकता है? पीयूष के मुंह से निकले इन शब्दों को सुनकर जनार्दन कोहली अचानक से गुस्सा हो गए थे। तुरंत ही पीयूष को फटकारते हुए बोले, मुझे क्या पता, ये गांव मेरे जुरिस्डिक्शन में तो आता नहीं है। बेवकूफ, किसी ऐसे इंसान का इंतजाम करो जो इस गांव से फेमिलियर हो, इस गांव को ऊपर से नीचे तक जानता हो। जनार्दन कोहली की बात सुनकर पीयूष चावला की आंखें इधर से उधर भटकने लगी थी, लेकिन जल्दी वो आंखें कैलाश चौधरी पर जाकर अटक गई थी। जैसे ही कैलाश ने देखा कि पीयूष उसी को देख रहा है, तो तुरंत ही कैलाश ने अपनी नजर घुमा दी थी। ये देखकर तुरंत ही पीयूष ने कहा, कैलाश कर सकता है। जैसे ही पीयूष के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश स्टन रह गया था। मैं नहीं कर सकता। ये बोलते हुए कैलाश ने साफ साफ मना कर दिया था कि स्टेज पर जाना उसके बस की बात नहीं है। क्यों क्यों नहीं कर सकते? तुम तो अलीबाग गांव से ही हो ना? पीयूष के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर कैलाश के चेहरे पर एम्बैरेसमेंट साफ दिखाई दे रहा था। जब उसने अपना मुंह खोला, तो उसके होठों पर ऑकवर्ड वाली स्माइल थी। मेयर साहब, मेरी सिचुएशन भी आपकी जैसी है। भले ही मैं अलीबाग गांव से हूँ, लेकिन मुझे इस गांव को छोड़े हुए करीब 12-13 साल हो गए, और अब मुझे इस गांव के बारे में ज्यादा कुछ याद भी नहीं है। अगर मैंने गलती से कुछ गलत बोल दिया, तो आपका ही नाम खराब होगा। कैलाश ने तो पीयूष के लिए एक और समस्या खड़ी कर दी थी। ये भी किसी काम का नहीं है। जैसे ही जनार्दन कोहली के मुंह से ये शब्द बाहर आए, वैसे ही कैलाश चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, मेयर साहब, मेरे पास ऐसा इंसान है जो ये काम बहुत ही बखूबी से कर सकता है, लेकिन मुझे डर है कि शायद आप उस इंसान के लिए मानोगे नहीं। कैलाश की बात सुनकर पीयूष चावला ने गैस कर लिया था कि कैलाश किसके बारे में बात कर रहा है। गहरी आवाज में पीयूष ने कैलाश से कहा, उसे यहां बुलाओ। अगर उसने अच्छा परफॉर्म किया, तो फिर मैं अपने हिसाब से उसके पनिशमेंट में कुछ फेर बदल कर सकता हूं। पीयूष चावला के मुंह से निकले शब्दों को सुनकर कैलाश चौधरी अचानक से बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। जिस इंसान के बारे में कैलाश बात कर रहा था, वो और कोई नहीं बल्कि अलीबाग गांव का सरपंच गोपी शंकर चौधरी था। चूंकि कल गोपी शंकर की गलती पकड़ी गई थी और उसे एक अपराधी माना गया, इसीलिए वो आज इस रिबन कटिंग सेरेमनी का हिस्सा नहीं था। सही मायनों में देखा जाए तो अभी ये कहना भी ठीक नहीं होगा कि क्या गोपी शंकर इस गांव का सरपंच है भी या नहीं, क्योंकि इस बारे में पीयूष चावला की तरफ से अभी तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ था। ऐसी अपॉर्चुनिटी लाइफ में एक बार ही मिलती है। अगर कैलाश का कजिन गोपी शंकर इस अपॉर्चुनिटी पर अपनी पकड़ मजबूत बना लेता है, तो शायद उसे इस गांव के सरपंच की पोजीशन वापस मिल सकती थी। क्या होगा आगे? क्या समय को आगे बढ़ाने के लिए पीयूष गोपी शंकर का सहारा लेने वाला था? क्या होगा जब गोपी शंकर स्टेज पर आएगा? जनता किसका साथ देगी, विराज का या फिर गोपी शंकर का? क्या विराज स्टेज पर गोपी शंकर को भाषण देते हुए देख लेगा? अगर ऐसा हुआ, तो विराज की तरफ से कैसा रिएक्शन आएगा? क्या विराज डील कैंसिल कर देगा? जानने के लिए सुनिए कैश ऑन माई माइंड, ओनली ऑन पॉकेट एफएम।